क्या मोदी और शाह की कुर्सी अब खतरे में पड़ चुकी है? और क्या नीतीश और नायडू अब समर्थन वापस लेने वाले हैं? और क्या बिहार चुनाव से पहले न सिर्फ बिहार में बल्कि केंद्र की राजनीति में भी बड़ा उलटफेर हो सकता है? जी हाँ, नमस्कार। नेक्स्ट 9 न्यूज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर नीतीश और नायडू को लेकर के आ रही है। हालांकि जब से 2024 से लेकर जब ये सरकार तीसरी बार मोदी सरकार बनी है, तब से खबरें ये आई हैं कि नीतीश और नायडू कभी भी समर्थन वापस ले सकते हैं। ये सरकार 5 साल तो नहीं चलने वाली है। और बीच बीच में नीतीश और नायडू की नाराजगी भी देखने को मिलती है। कभी नीतीश जो है वो नाराज हो जाते हैं, कभी नायडू नाराज हो जाते हैं। और आपने देखा होगा जब पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, जब हमारे प्रधानमंत्री सऊदी अरब में थे, तो सऊदी अरब का दौरा स्थगित कर देते हैं, फौरन देश वापस लौट आते हैं। और देश की नजरें थी प्रधानमंत्री पर बनी हुई थी कि शायद वो पहलगाम जाएंगे, कश्मीर जाएंगे। लेकिन ना पहलगाम पहुंचते हैं, ना कश्मीर जाते हैं, बल्कि कहां पहुंचते हैं? अगले ही दिन 24 अप्रैल को बिहार में पहुंच जाते हैं। और क्योंकि नीतीश कुमार को मनाना था, नीतीश कुमार पलटी मार सकते थे और बिहार में दौरा करना था। हालांकि वो डेट पहले से फिक्स थी, लेकिन ऐसे माहौल में विदेशी दौरा आप स्थगित कर देते हैं। कानपुर का दौरा था वो स्थगित करते हैं, तो फिर बिहार का दौरा स्थगित करने में क्या बुराई थी? क्या बिहार का दौरा प्रधानमंत्री को स्थगित नहीं करना चाहिए था? ये अपने आप में एक सवाल है। लेकिन उसके बाद में न सिर्फ बिहार पहुंचते हैं, उसके बाद में कुछ दिनों के बाद ही वो आंध्र प्रदेश भी पहुंच जाते हैं और हजारों करोड़ की परियोजनाएं यहां पर चंद्रबाबू नायडू को देते हैं। यानी आप देख सकते हैं प्रदेश तो और भी हैं, लेकिन जिस तरह से 2024 की सरकार बनने के बाद में बिहार को और आंध्र प्रदेश को विशेष तवज्जो यहां पर प्रधानमंत्री के द्वारा दी जा रही है, साफ साफ बता रहा है कि प्रधानमंत्री को खुद जो है अपनी कुर्सी जाने का डर सता रहा है। और मौके मौके पर जब जब नीतीश और नायडू नाराज होते हैं, जब जब वो अपनी नजर फेरते हैं, तब तब मोदी उनको खुश करने का प्रयास करते हैं। तो ऐसे में वापस से ये खबर आ रही है, क्योंकि इस साल के अंत में बिहार में चुनाव है और बीजेपी के कुछ नेताओं ने ऐसी बयानबाजी कर दी है जिससे नीतीश कुमार नाराज बताए जा रहे हैं। क्योंकि हरियाणा के मुख्यमंत्री ने क्या कहा कि इस बार जो मुख्यमंत्री हैं बिहार के अंदर वो सम्राट चौधरी बनेंगे। मनोज तिवारी कह रहे हैं कि इस बार सीएम जो है बिहार के अंदर चिराग पासवान बनेंगे। उससे पहले दिलीप जायसवाल कह चुके हैं कि बिहार के अंदर सीएम तो इस बार बीजेपी का होगा, क्योंकि अटल जी को श्रद्धांजलि तब मिलेगी सही मायनों में जब बिहार के अंदर सीएम जो है बीजेपी का हो। तो तमाम तरीके से नीतीश कुमार हर चीज को बारीकी से देख रहे हैं। और जैसा पहले भी देखा गया कि जब जब चुनाव नजदीक आते हैं तो नीतीश कुमार जो है वो पलटी मार देते थे, तो इस बार भी ये पूरी संभावनाएं जताई जा रही हैं कि इस बार भी चुनाव से पहले नीतीश कुमार कुछ तो बड़ा करने वाले हैं। और अगर नीतीश कुमार यहाँ पर पलटी मारते हैं और नायडू भी उनके साथ में पलटी मारते हैं, तो मोदी शाह की कुर्सी अब टिकने वाली नहीं है। और बड़ा खेल जो है वो न सिर्फ बिहार में होगा, बल्कि केंद्र की राजनीति में भी बड़ा खेल हो सकता है। और मोदी शाह की जो तानाशाही थी उसको एक विराम जो है कहीं ना कहीं मिल सकता है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार। इजाज़त।